अब गुजरात के फर्स्ट फेज की वोटिंग में 89 सीटों में कौन कौन कितने सीट जीतेगा, सियासी दलों के दावों में कितना दम है, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अगर 150 सीटों के साथ विनर बनना चाहती है तो उसके लिए साउथ गुजरात की 35 सीट बहुत अहम हो जाते हैं। सूरत की 16 में से इस बार कई सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है। इस बार 6% कम वोटिंग से किसे फायदा होगा, पोलिंग बूथ से यह चौंकाने वाले स्पेशल रिपोर्ट में आप समझिए। मोदी का जलवा बरकरार है या इस बार बदलाव की बयार है? विकास का मुद्दा है और यहाँ विकास चल रहा है, वो चलती रहनी चाहिए। हर्ष संघवी की वाह है। क्यों? विकास हो रहा है उनकी वजह से। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हर संघवी है तो उनको ही वोट जिताने का है हमको। तो विकास बहुत अच्छा हो रहा है गुजरात में, इसमें कोई सोचने की चीज नहीं है। और हमारे जो हर्ष भाई है, ही इज वेरी एक्टिव पर्सन। हवा तो होगी कुछ। तो हवा तो हमारे मन में चलती है ना, हम लोगों को क्या बताएंगे। मतदाता है, बता नहीं रहे किसको वोट करने वाले, लेकिन इशारा जरूर दे रहे। बदलाव नहीं, भाजपा ही आई, कोई बदलाव नहीं। क्या वजह है? विकास गुजरात का मॉडल है। विकास पीछे आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है, टक्कर दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई। कौन आगे चल रहा है? वोटिंग करने के लिए बीजेपी आगे चलता है तो आगे ही चलेगा ना। कौन बोलने वाला कि कौन आएगा कौन नहीं। जो भी जीते, बस हम लोगों का विकास होना चाहिए एंड मे द बेस्ट मैन विन। मैंने सरकार बनाई है, मैंने गुजरात बनाया है, तो हमारा विकास अच्छा हो रहा है, हमारा लीडर अच्छा है, तो हम देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे और राष्ट्र के लिए हम अपना वोट देंगे। ये लोग नहीं चलते लंबे। ये देश में एक ऐसा आदमी मिला है 20 साल से, तो सूरत हिंदुस्तान का दुनिया में नाम कर दिया। ऐसे आदमी चाहिए। पहले चरण की 89 सीटों में से दक्षिण गुजरात की 35 सीटें आती हैं, जहां पर 2017 में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। और इसी दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 8। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एंट्री हो गई है और इस 35 सीट में आम आदमी पार्टी कम से कम आधी सीट जीतने का दावा कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। देखिए, केजरीवाल जी के वादे उनके जैसे ही हैं। हर चुनावों में वो इसी प्रकार के वादे करते हैं। उत्तराखंड हो, गोवा हो, सब चुनाव उन्होंने इसी प्रकार से वादे किए थे। केजरीवाल जी के हर राज्य के चुनाव जब बदलते हैं, तब भगवान भी बदल जाते हैं और पीछे जो महापुरुष के फोटो होते हैं ना, वो भी बदल जाते हैं। मैं तो मेरे गुजरात के सभी नागरिकों का वंदन और आभार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने केजरीवाल जी को मंदिर जाते हुए कर लिया, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए कर लिया। ये मेरे गुजरात के नागरिकों की ताकत है भाई साहब। दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट सूरत है, लेकिन सूरत की सियासी सीरत किस तरफ है? लेकिन पहले सूरत की आज की चुनौती दिखाते हैं। बूथ से क्या आवाज आई वो बताएंगे, लेकिन पहले सूरत ने पिछले चुनाव में किस पर भरोसा जताया था वो डेटा दिखाते हैं। सूरत शहर और गांव की करीब 16 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार 15 सीटें मिली थी, जबकि 1 कांग्रेस को। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी सिर्फ सूरत के इलाके से 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कम से कम 4 सीटों को लेकर केजरीवाल का दावा सबसे ज्यादा है, जिसमें कतारगाम, वराछा रोड, कामरेज और करण शामिल हैं। कतारगाम से आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया मैदान में हैं, जबकि वराछा रोड से अल्पेश कथारिया और करण से मनोज सोरठिया। लेकिन वोटिंग के बाद सूरत में हवा का रुख किस ओर है? बूथ पर बुजुर्गों ने क्या राय सुनाई? बूथ पर मिडिल क्लास ने क्या कहा? बूथ पर यूथ ने किसका माहौल बताया? बूथ पर महिलाओं ने मैंडेट क्या सुनाया? सबसे पहले हम पहुंचे माजरा विधानसभा सीट पर। यहां से गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने बलवंत संतलाल जैन को चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने
PVS शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। किसके दावे में कितना दम है, सबसे पहले हमने बुजुर्गों से उनकी राय जाननी चाहिए। देखो, कुछ नहीं कहना है। आई एम फॉर बीजेपी एंड आई विल डू फॉर बीजेपी। चलिए, कोई बात नहीं है। तो ये जो लोग हैं अपना प्रेफरेंस बता रहे हैं। आमतौर पे मतदाता जो होते हैं वो अपना प्रेफरेंस बताते नहीं। मैं आपको पूरी कतार दिखाना चाहूंगा। देखिए, हम हिंदू तत्व के ऊपर वोट करेंगे। देखो, आज देखिए तो लास्ट 7-8 साल से मोदी जी जब इंडिया में आए हैं प्रधानमंत्री के लेवल पे, आज दुनिया में पूरा हमारा एक नाम हुआ है। इंडिया को कोई देखता नहीं था। इंडिया पूरा इंडिया वर्ल्ड के अंदर इंडिया पसर गया है। दूसरी बात, आज गुजरात का देखो, हर जगह पे इतना विकास हुआ है, चाहे रोड हो, रास्ता हो, या आपके लिए कौन सा मुद्दा है ये बताइए। बाकी लोगों को नहीं, मुद्दा कोई नहीं। अभी आगे अच्छा काम करे, लोगों की अच्छी सुविधाएं दे, और ये सरकार अच्छी सुविधा देगी। सूरत में बूथ से बुजुर्गों ने मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई और उसके साथ ही दूसरे फेज के लिए मोदी का जलवा भी शुरू हो गया। मेरा नानकराम चंदवानी, मैं सिंधी हूँ और सबको पसंद करते हैं। हर साल उसको ही वोट देते हैं। जब भी इलेक्शन होता है बीजेपी का पूरी दिया है। हाँ, बद्दू चाल है। नाम बताइए अपना। श्रद्धा पटेल। मोदी जी आ रहे हैं आपके शहर में, आज रोड शो कर रहे हैं। आप लोग कितना उत्साहित हैं? बहुत सारा देख ही रहे हो आप हम सबको। हम 2 बजे से इधर मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं हमारा नाम नहीं लो, हम सब मोदी है। और क्या कहना चाहिए आप? बस बहुत अच्छा जा रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। सब हाईवे रोड्स बहुत अच्छे बना रहे हैं मोदी जी। ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहे। हम और इस साल मोदी जी को ही मौका देना चाहेंगे। बस ये दिख ही रहा है सब आपको। बस ऐसे ही बहुत उत्साह है। हम लोग के अंदर मन में बहुत उत्साह है कि वो आ रहे हैं, क्योंकि हर घर में मोदी होना ही चाहिए। घर घर मोदी होना चाहिए। उसके जैसा प्रचार कहीं आज तक नहीं मिला है हम लोग को। हमको बहुत, हम काफी देर से आउटसाइड है। हम 2 बजे से यहाँ सब हमारी पूरी सोसाइटी खड़ी हुई है बैनर्स के साथ। एंड बच्चे इतने एक्साइटेड है, स्कूल से आके ही वो लोग सब यहाँ पे आ गए हैं बिल्कुल स्वागत करने के लिए। ये तस्वीरें अहमदाबाद में रोड शो की हैं। 54 किलोमीटर लंबा पीएम मोदी का ये रोड शो है। पुष्पांजलि यात्रा नाम से ये रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट से होकर मोदी गुजरे और मैसेज पूरे सेकंड फेज को दे दिया। चुनाव में आप लोग जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे आप लोगों को वोट मिलता है। सवाल ये पूछा जाता है कि कब बीजेपी के यहाँ गुजरात के नेता अपने नाम पर वोट मांगेंगे और अपने नाम पर जीतेंगे। नरेंद्र भाई क्यों हर बार? मोदी जी हमारे नेता है तो हम उनका नाम नहीं तो किसी और का नाम लेंगे। मैंने आगे भी बताया है कि मैं दिन में 1008 बार मोदी जी का नाम लेता हूँ। आप लोग भी लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग भी लेने लीजिए भाई। गुजरात के मात्र ये तो गुजरात की धरती पे चुनाव हो रहे हैं। ये मोदी जी की जन्मभूमि भी रही है, कर्मभूमि भी रही है भाई साहब। गुजरात में तो हर कोने में, हर गांव में, हर समाज के लोग, युवा हो, महिला हो, सब लोग मोदी मोदी के नारे गूंजाते हैं। आप गुजरात की बात छोड़िए, अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये भारत की धरती है भाई, यहाँ मोदी के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे। आजकल तो विदेश की धरती पे भी मोदी जी जाते हैं तब तो मोदी मोदी के नारे लगते ही है। लेकिन और कोई चुनाव होते हैं, यूएस के और यूके के चुनाव में मोदी मोदी के नारे लगते हैं भाई साहब। इस बार तो मोदी के नहीं तो गुजरात में किसके नारे लगेंगे? अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास उनके कोई नेता के नारे लगाने जैसे नेता नहीं है, तो ये दुख उनका है, इसका काम हम नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए सिर्फ मोदी हैं, लेकिन क्या दक्षिण गुजरात में वाकई मोदी का जादू चल रहा है? मिडिल क्लास क्या कह रहा है? क्योंकि केजरीवाल का दावा है कि दक्षिण गुजरात में दिल्ली वाले मॉडल की हवा है। विकास हम चाहते हैं और बिना भ्रष्टाचार हम ये चाहते हैं बीजेपी को। अच्छा, तो आपने विकास की बात कही। 27 साल से एक पार्टी का राज है, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत अच्छा हुआ है सर। ठीक है, आइए भाई साहब, आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर क्या सोच के आज वोट का बटन दबाएंगे? वोटिंग स्वप्निल जैन मेरा नाम है और वोटिंग तो हमारा अधिकार है, इसलिए हम उस डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। अच्छा, अभी भी आपको लगता है गुजरात पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है क्या? अभी थोड़ा बाकी है पर अच्छा खासा विकसित हुआ है। डेवलपमेंट तो अच्छा ही है, अभी और काम करना बाकी है। बताइए, यहाँ पर जो 2 और पार्टियां हैं, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सूरत की जनता इस बार उन्हें उनका आशीर्वाद दे और यहाँ से उन्हें जीत कर लाए। आपको लगता है कि आप जो सूरत की जनता है उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएगा, सब बीजेपी के साथ ही जाएंगे। क्यों?
विकास, इधर विकास बीजेपी ने अच्छा कर रखा है। बिल्कुल नहीं, मुफ्त में कुछ चाहिए ही नहीं हमको, हर चीज़ हासिल करनी पड़ती ज़िंदगी में, मुफ्त जैसा कुछ चाहिए ही नहीं। ये फालतू की चोचलेबाजी वो जहाँ कर रहे हैं वहाँ करने चाहिए, गुजरात में और सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आपसे मुफ्त में लेने जाएगा, राइट। और ये सब फालतूगिरी है और एकदम वाहियातगिरी है मेरे हिसाब से। फ्री मुफ्त होना ही नहीं चाहिए, हर चीज़ का प्राइस होता है, हर चीज़ का प्राइस टैग होता है, हर चीज़ प्राइस दे के कीमत चुका के मिलती है, हर चीज़ हासिल करने आना चाहिए, कमाने आना चाहिए, मुफ्तगिरी मुफ्तगोरी नहीं चाहिए। उनका तो कहना है कि देखिए आप सक्षम होंगे इसलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, महंगाई इतनी बढ़ गई इसीलिए वो मुफ्त में देंगे, महिलाओं को फायदा देंगे, कुछ पैसे भी डालेंगे अकाउंट में। वो क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? नहीं, मैं 30% टैक्स पेयर हूँ, मेरे से काफ़ी सारे लोग ऐसे 30% टैक्स पेयर, हमारे टैक्स में से पैसा जा रहा है। आप उनको फैसिलिटी देना तो और तरह का दीजिए, उनका एजुकेशन फ्री करिए, और चीज़ें फ्री करिए। आप फ्री करके उनको निकम्मा बना रहे हैं, ये कहाँ का? आप उनको कभी भी ऊपर के लेवल तक नहीं ला सकते आप फ्री देके, उनको आप निकम्मा बना सकते हैं पर उनको अर्जन करना नहीं सिखा सकते। तो देखिए ये वो मतदाता, इनका कहना है कि फ्री की रेवड़ी इन्हें नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। आपको लगता है ये मुद्दा है आपके? हाँ, वो तो हर स्टेट में है, ऐसा तो नहीं कि गुजरात में, लेकिन मेरे को तो गुजरात से बहुत सेटिस्फेक्शन है। अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है, पर थोड़ा फीस का इशू लगता है कि बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेटाइजेशन में, तो वो उस मुद्दे पे थोड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए इनका कहना, बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा हो तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। मेजॉरिटी मिडिल क्लास को मोदी पसंद है, लेकिन मिडिल क्लास को सरकार से और भी उम्मीद है। यूथ को लेकर केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है, बीजेपी को घेरा है, लेकिन बूथ से यूथ क्या कह रहा है वो भी सुन लेते हैं। तो आप एक बात बताएं, आप युवा पहली बार वोट दें, इसके पहले वोट? नहीं, इससे पहले दिया वोट। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, आप कह रही कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है गुजरात में, महंगाई बड़ा मुद्दा है, क्या ये मुद्दे आपको अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने पर्सनली फेस नहीं किए, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन लोग ने सालों से बढ़िया काम भी किया है, तो कोई चांस ही नहीं है बाकी कोई पार्टी का। उसके बाद आपका जन्म, आपने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं है, क्या सुना है? लेकिन सुना नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में हमने बहुत सारे देखा है, जैसे 2G घोटाला, ये सब वो सब हमने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में ये सब आर्टिकल छपते रहते हैं, हम बार बार देखते रहते हैं। युवाओं की प्राथमिकता क्या है? जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार, पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है उसके लिए हम वोटिंग देंगे अच्छे से, और जो अच्छा होगा हमारे लिए उसको हम जिताएंगे। यहाँ पर जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनका कहना है कि सूरत को बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, पर्टिकुलर सूरत को कोई बर्बाद नहीं किया है किसी ने भी। और जो मौजूदा व्यवस्था यहाँ पर है, क्या आप उससे खुश हैं? आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अच्छा, जहाँ पे जो भी चीज़ गलत हो रही है उसको परिवर्तन होना चाहिए। केजरीवाल ने अपील की है सूरत के लोगों से कि इज्जत बचा लेना, जितवा कर ही भेजना। क्या आपको लगता है सूरत की जनता उनकी बात मानेगी? नहीं। क्यों नहीं मानेगी? और एवरीबॉडी इज फेवरिंग बीजेपी ओनली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।